थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स की, जो कि सिनोनिम्स के लिए थे, है ना। तो सिनोनिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग 13 सेट्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये 14वां सेट होगा आपका। ओके, टोटल कितने हैं? 2 और आएंगे, 16 हो जाएंगे फिर आपके। जैसे ही 16 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको 160 MCQs इकट्ठे करके एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अपने 2 चैनल हैं, एक तो स्किल IQ एजुकेशन है और एक ये है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सेपरेटेड शिक्षा और अध्ययन। ठीक है, तो बात करते हैं 14th जो है आपके प्रैक्टिस सेट की। 1 से 7 क्वेश्चन तक डायरेक्शन है। एक वर्ड दे रखा है, उसके लिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन ऑप्शंस में से ढूंढना है। ठीक है, ओके। तो इसमें एक वर्ड दे रखा है 7 क्वेश्चंस तक, फिर उसमें हमने चीज़ें ऐड करके इसको थोड़ा सा क्या कर लिया, ऐसा कर लिया कि हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। एक्सटेसी, ये थोड़ा सा पहले भी हम लोग ऑप्शंस में पढ़ चुके हैं इसको। ऐसा ही होता है वो कि आपका कहीं पे मेन वर्ड में आ जाएगा, कहीं पे ऑप्शंस में आ जाएगा, वो मर्जी है। नाउन वर्ड है अधिक आनंद या फिर परमानंद की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे इसका परमानंद आंसर पढ़ा था इसका, ना। इंटेंस जॉय या फिर डिलाइटेड, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत जब खुश होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेसी, है ना। ओके, तो सी वॉज इन एक्सटेसी आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल, है ना। कौन नहीं होगा भाई? डिलाइट, बहुत खुश होना। ठीक है, आंसर हो सकता है, रुको अभी। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराश, है ना, निराश, है ना। नाउन के रूप में आप ले सकते हो इसको। अच्छा, डिप्रेशन आप जानते हो, कैलेमिटी होती है आपदा। क्या होती है? आपदा, कोई भी दुर्घटना हो जाए। अच्छा, दे दें सर डिलाइट आंसर? तो दे दो भाई, डिलाइट का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना होता है। नेक्स्ट है इंसोलेंस। इंसोलेंस AENCE एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन वर्ड है। अभिमान या फिर उद्दंडता आप इसको बोल सकते हो। रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, बोलना चाहो तो। अच्छा, फिर हिज इंसोलेंस टूवर्ड्स द टीचर वाज शॉकिंग। उसकी जो इंसोलेंस थी ना, उसका जो उद्दंडता भरा व्यवहार था, उसका जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था किसके प्रति? टीचर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, है ना। ओडेसिटी, नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस। दुस्साहस, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और वो चीज़ ओडेसिटी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आप डेमोन्स्ट्रेशन को रख सकते हो। इसका मतलब प्रदर्शन होता है, हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इम्पार्ट, किसी चीज़ को क्या करना? बांटना। क्या करना? किसी चीज़ को बांटना, एक तरीके से आप इम्पार्ट बोल सकते हो। स्टिम्युलेट, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो है वर्ड्स की कैटेगरी में इसको हम लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। स्टिम्युलेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उत्तेजित करना, ठीक है, या फिर भड़काना आप जो है उसको बोल सकते हो। ठीक है, वैसे वर्ब के रूप में मीनिंग्स मैंने बताए हैं आपको। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया जा सकता है? इसका आंसर आपका ओडेसिटी दिया जा सकता है, जिसका मतलब दुस्साहस है। और इंसोलेंस का मतलब भी आपका अभिमान या फिर अच्छा व्यवहार नहीं होना होता है। क्लैंडस्टीन, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। गुप्त या फिर छिपा हुआ आप इसको जो है एक तरीके से बोल सकते हो। सीक्रेट या फिर स्पेशली फॉर इलिसिट पर्पजेस, है ना। इलिसिट पर्पजेस के लिए, गैर कानूनी जो काम होते हैं उनके लिए जो चीज़ होती है उसको आप क्लैंडस्टीन एक तरीके से बोलते हो। दे हेल्ड अ क्लैंडस्टीन मीटिंग एट मिडनाइट, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी आधी रात को। लीगली मतलब कानूनी रूप से, कानूनी रूप से आप इसको लीगली बोल सकते हो। एक्लेम्ड, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में आप इसको जानते हैं एक्लेम्ड को। इसका मतलब होता है प्रशंसित, प्रशंसित, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, एक्लेम किया जा सकता है। कोवर्ड क्या होता है? गुप्त होता है कोवर्ड, ठीक है, गुप्त, है ना। कोवर्ड का मतलब गुप्त होता है। ओपन का मतलब खुला होता है। तो आंसर आप क्या दे सकते हो? बिल्कुल सही आंसर आप कोवर्ड एक तरीके से दे दोगे, ऑप्शन नंबर 2। मैसिव, मैसिव होता है विशाल या फिर भारी या फिर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। एनॉर्मस भी बोल सकते हो आप इसको, ह्यूज भी बोल सकते हो। वेरी लार्ज, हैवी, एक्सटेंसिव, बड़ा अच्छा दे रखा है एक्सटेंसिव यहाँ पे, ठीक है।
द फोर्ट हैड ए मैसिव वॉल्स, फोर्ट्स की तो मैसिव वॉल्स होती ही थी पहले तो। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, क्या होता है, सीमित। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी, फ्लम्जी, फ्लम्जी का मतलब क्या होता है, कमजोर, क्या होता है, कमजोर। इनसिग्निफिकेंट, सबसे पहले स्पेलिंग के हिसाब से इसको याद रखा जा सकता है। इनसिग्निफिकेंट होता है आपका एडजेक्टिव, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट का महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्वहीन। गिगनेटिक या जिग्नेटिक दो तरीके से इसको बोलते रहते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसका मतलब होता है विशालकाय, विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा। अच्छा, आंसर भी यही है क्या, सही है, यही आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है नोटी। नोटी तो आप जानते ही हो, शरारती, जिसका मतलब होता है चंचल भी बोल सकते हो आप इसको लिखना चाहो तो, ठीक है। मिसचीवियस, अच्छा जो है इसके लिए सिनोनिम लिख सकते हो। डिसओबीडियंट भी लिख सकते हो सिनोनिम के रूप में। द चिल्ड्रन वर बीइंग नॉटी एंड ड्राइंग ऑन द वॉल्स, है ना, ड्राइंग कर रहे थे वॉल्स पे और वो ये शरारत कर रहे थे एक तरीके से। मिसचीफ आंसर दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिसचीफ मतलब शरारत या चंचल जो पन है ना, उसको बोल सकते हो आप लोग आंसर एक तरीके से। ओबीडियंट का मतलब आप जानते हो, आज्ञाकारी को हम ओबीडियंट बोलते हैं। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब आपको जो है देखने को मिलता है अपमानित करना, क्या करना, अपमानित करना, आप जो है ह्यूमिलिएट का मतलब बोल सकते हो। नेगेटिव का मतलब तो मुझे आता नहीं है भाई, पता नहीं है, ठीक है। ओके, तो मिसचीफ आप इसका आंसर जो है दे सकते हो, ठीक है। ओके, अरे भाई ये कैसे क्लिक हो गया, हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब अपराध या अपमान, आप एक तरीके से बोल सकते हो। ए क्राइम और वायलेशन, ऑल्सो इंसल्ट और हर्ट फीलिंग्स, भावनाओं को आहत करना भी बोल सकते हो। हाँ, अपमान में भावनाएं आहत होती हैं, ठीक है ना, अपमान में भावनाएं आहत होती हैं। ही वॉज चार्ज्ड विद ए सीरियस ऑफेंस, उसको चार्ज किया गया एक सीरियस ऑफेंस के तहत, एक सीरियस अपराध के तहत उसको, इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस हाँ इसका मतलब रक्षा जो है, कहाँ पे लिख रहा हूँ, रक्षा इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे। क्राइम का मतलब आपने कोई अपराध एक तरीके से किया है, अपराध बोल सकते हो। रेटिसेंट जो बहुत कम बोलता है ना, इसके लिए एक वर्ड होता है मितभाषी, मितभाषी, ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका वर्ड है। डिफेंस ये भी सही है, स्पेलिंग डिफेंस का ये भी सही है, ठीक है। ये यूएस के हिसाब से स्पेलिंग सही है और ये यूके के हिसाब से सही स्पेलिंग है। अपने दो इंग्लिश चलते हैं ना, यूके और यूएस के। इसका मतलब भी रक्षा एक तरीके से होता है, इसका मतलब भी रक्षा होता है। तो ये ऐसे भी चीज़ों को सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक तरीके से होता है। अच्छा, आंसर क्या हुआ सर, क्या था, ऑफेंस था ना, अपराध बोल सकते हो आप क्राइम यहाँ पे आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई, क्राइम यहाँ पे आंसर बिल्कुल दिया जा सकता है। लेजेंडरी ये तो बताने की भी बात नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड है, पौराणिक या फिर प्रसिद्ध आप इसको बोलो, प्रसिद्ध ज़्यादा बोल सकते हो आप इसको। फेमस, एडमायर्ड, ये सबसे ज़्यादा जो है मीनिंग में कहूँगा, या फिर फॉर लेजेंड्स बोल सकते हो। सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंडरी क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट। फेबल्ड यही कुछ लेजेंडरी का ही सिनोनिम बोल सकते हो। फेमस लगा लो इसका मतलब यहाँ पे, फेमस, फेमस लगा लो, ठीक है। इनफेमस नहीं भाई, रियल तो सही है, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, तथ्यात्मक, ठीक है, फैक्चुअल है ना। तो आंसर हमारा फेबल एक तरीके से हो गया। अच्छा, 1 से 7 तक की डायरेक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, आगे डायरेक्शन 8 से 10 तक दे रखी हैं। वो कहता है कि सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम को जो गिवन वर्ड का दे रखा होगा और फिर फिल करना है ब्लैंक के अंदर। जहाँ पे भी ब्लैंक इसमें कहीं पे रख नहीं रखा हम लोगों ने, चलो कोई नहीं, वैसे ही देख लेंगे। फिजिबल, फिजिबल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है हमारा, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ संभव हो सकती है, एडजेक्टिव के रूप में संभाव्य, जो संभव हो सकती है चीज़, जो संभाव्य है, जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है, ठीक है। सेंटेंस भी दे रखा है, दे सेंट अस फोटोग्राफ्स देयर बेबी, है ना, जो फिजिबल है। अनरीजनेबल जो तर्कशील नहीं है, अनुचित है जो अव्यवहारिक एक तरीके से, जिस अव्यवहारिक, अव्यवहारिक जिनको आप एक तरीके से बोल सकते हो। डिफिकल्ट जो मुश्किल है ना,
कठिन है ना। अच्छा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं, अभी तक तो नहीं हो सकते ये आंसर। अच्छा, इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हैं कठिन है बोल सकते हो। प्रैक्टिकल, हाँ ये सही आंसर है। प्रैक्टिकेबल जो है आप इसको बोल सकते हो, ये चीज़ व्यावहारिक हो सकती है, व्यावहारिक एक तरीके से हो सकती है। फिजिबल के लिए आप प्रैक्टिकल दे सकते हो सिनोनिम। सोर्ड, अपना नेक्स्ट वर्ड है सोर्ड। इन मिड जून द टेम्परेचर टू 49 डिग्री सेल्सियस। तो सोर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सोर्ड का मतलब होता है पीक पॉइंट। पीक बोल लो, ठीक है, या पीक पॉइंट कह लो समझने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बोल लो इसको, ठीक है। शॉट, गोली शॉट कर दिया ना, तो ये सबसे सही बात है। ड्रॉप्ड, गिराया। लेसन, कम करना, कम या कमी बोल सकते हो इसको कहीं ना कहीं। फेल, गिर गया, गिरना, ठीक है। तो आंसर आपका शॉर्ट ही यहाँ पे आ जाएगा। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड करना भी आपको पता ही होगा, सस्पेंडेड का तो मेरे को तो शायद मैं तो दिमाग से निकल गया ना, सस्पेंडेड। हिज सर्जरी वॉज ड्यू टू द राइज इन हिज शुगर लेवल, है ना। शुगर लेवल बढ़ने के कारण उसकी सर्जरी को क्या कर दिया गया? स्थगित एक तरीके से कर दिया गया, है ना, टाल दिया गया। सस्पेंडेड मतलब टाल दिया गया। पोस्टपोन्ड, हाँ सही दे रखा है, पोस्टपोन्ड ये सिनोनिम है इसका। एंडेड मतलब रोक देना किसी चीज को। कंटिन्यूड, निरंतर रखना। चेंज्ड मतलब चेंज कर देना या फिर बदलना, आप इसका बोल सकते हो, बदलना, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो। अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था आपका। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा, और उससे भी नेक्स्ट जो आपका 16 होगा। फिर आपके एंटोनियम्स आएंगे C13 से, ठीक है। C12 हम लोग नहीं करवाने वाले, ओके। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों चीज़ें करके आपने शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, सजेशंस, ये सब चीज़ें रख सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।